हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो मॉर्निंग टाइम में बच्चों का स्कूल टाइम था ना, तो एकदम भयंकर तरीके से बारिश हो रही थी। एकदम बोलो ना, इंडिया में होती है ना जुलाई में जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसी थी। और धीरे-धीरे बारिश कम हो गई, पूरा सनी सनी हो गया। ऐसा होना जैसे बच्चों की स्कूल टाइम पे ही बारिश होना, बिल्कुल वैसा था। जैसे ही बच्चे स्कूल पहुँच गए, बारिश भी खत्म हो गई। तो आज ब्रेकफ़ास्ट में बनाया था पोहा। हमारे घर में है ना, पोहा सबको बहुत पसंद आते हैं। एवरीडे पोहा बना के खिलाओ ना तब भी खा लेते हैं। तो आज कांदा पोहा बनाया था सिंपल सा। और लंच पे एकदम कुछ बनाना है नहीं। वेदांत गया है, आज एग्ज़ाम है उसकी। और वीर गया है स्कूल। हस्बैंड घर पे नहीं है, तो मैं पोहा ही खाऊँगी और कुछ फ्रूट्स खाऊँगी लंच में। और दही बनाने के लिए रखा था, तो अच्छे से जम गया है। इसे रखूँगी फ्रिज में, पूरा सेट हो जाएगा। और आज है ना, कुछ स्नैक्स बनाऊँगी। हमारे यहाँ पे है ना, इंडिया में माखन या बिस्किट बहुत खाई जाती है। सूरत की साइड पे आप कोई भी बेकरी में जाओ ना, तो माखन या बिस्किट मिलती ही है। और मेरी चाइल्डहुड मेमोरी से उसके साथ, हम छोटे बच्चे थे तब से अ, बहुत बार खाई है। जैसी वहाँ पे मिलती है ना, वो वैसी यहाँ पे मिलती है नहीं। तो मैंने सोचा आज बना लूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी बनाऊँ, बनाऊँ। एक्चुअली क्या होता है ना, बटर थोड़ा-सा ज़्यादा हो आता है इसमें, तो इतना ट्राई करती हूँ कि बहुत बार फ्रीक्वेंटली नहीं बनाऊँ। और ये वाला आटा है ना, स्वाद का गोल्ड, प्रीमियम गोल्ड, ये अच्छा आता है दूसरे जो आटा होता है ना उसकी कंपैरिजन में। वैसे तो जैसे इंडिया में होता है बिल्कुल वैसा आटा तो यहाँ मिलना मुश्किल ही है, पर ये अच्छा होता है। तो यहाँ पे बटर को मैंने रात को ही फ्रिज में से बाहर निकाल लिया था। एकदम क्रीमी फेंट लेना है, बीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड किया है शुगर, 1/4 कप पाउडर शुगर ऐड किया है। हाफ कप तक डाल सकते हो। ये स्वीट वाले बिस्किट बना रही हूँ, तो उसमें मैंने 1/4 कप डाला है, थोड़ी-सी स्वीटर साइड होगी। और व्हीट फ्लावर डाला है 1 कप, और हाफ कप डाला है ऑल पर्पस फ्लावर। बेकिंग पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे, और बेकिंग सोडा। और मेज़रमेंट में है ना, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। मैं जनरली डाल ही देती हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बच्चे लोगों को घर पे कुछ टेस्टी बना के खिलाना हो ना, तो ये अच्छी रेसिपी है। वैसे मैदे की जगह पे पूरा 100% आप व्हीट का आटा भी यूज़ करो ना, तब भी टेस्टी बनेगी ये बिस्किट। सॉल्ट डाला है हाफ टी स्पून जितना, और यहाँ पे शाही जीरा डाला है। ये ऑप्शनल है, नहीं डालो तब भी चल जाएगा। पर हमारे घर में है ना, शाही जीरा डाल के बनाओ ना, तो चीज़ें बच्चे लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं। मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, इससे टेक्सचर अच्छा आएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो सब ड्राई चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एकदम क्रम्बली हो जाए तब तक इसे अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जो बटर वाला पार्ट है ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाए आटे में। और थोड़ा-थोड़ा मिल्क डाल के इसका आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा ही, अराउंड 3 स्पून जितना ही मिल्क गया। और इस तरह का थोड़ा-सा हार्ड वाला आटा लगाना है। और अब क्या करना है, इसे रैपिंग पेपर लेना है, इस तरह से क्लीन रैप होता है, उसके ऊपर इसे प्रॉपर्ली एकदम एयर टाइट बंद कर देना है टाइटली। पहले शेप दे देना है जिस तरह की साइज़ में आपको चाहिए। गोल चाहिए तो गोल ले सकते हैं, और फिर थोड़ा-सा इस तरह से फ्लैटन करके एयर टाइट करके इसे फ्रीज़ में मिनिमम 30 मिनट्स तक इसे रखना है। 20 टू 30 मिनट्स इनफ हो जाएगा। और उसके बाद इसको करेंगे बेक। और ये सेट हो तब तक हम माखन या बिस्किट बना लेंगे। तो यहाँ पे बटर सेम वे मैंने, रूम टेम्परेचर बटर चाहिए हमें, ताकि अच्छे से हम इसे बीट कर सकें। अगर रूम टेम्परेचर ना हो ना, तो गरम करके यूज़ करेंगे ना, तो टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आएगा। अच्छे से बीट करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 टे स्पून जितना रेगुलर, या फिर 1 टेबलस्पून जितना घी डाला है इसमें। और इस स्टेज पे है ना, मैं डालूँगी पाउडर्ड शुगर। 1 टू 2 टेबलस्पून डाल देना है। पर 1 टेबलस्पून जितनी तो मिनिमम डालिए, अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जाएँगे सभी ड्राई इंग्रीडिएंट्स। तो व्हीट का आटा डाला है 3/4 कप,
और मैं डालूँगी कॉर्न स्टार्च 1 एंड हाफ टेबलस्पून जितना। इससे टेक्सचर में चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा। कॉर्न स्टार्च की जगह पे है ना कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे हाफ से 3/4 टीस्पून जितना डाला है सॉल्ट। सॉल्टी है बिस्किट तो 1 टीस्पून तक डाल सकते हो। बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून पूरा। अच्छे से सेव कर देंगे ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाएँ। और जितना व्हीट का आटा डाला है उतना ही मैं मैदा डालूँगी। ऑल पर्पस फ्लावर तो 3/4 कप डाला है यहाँ पे। और इसे और टेक्सचर रिच बनाने के लिए मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून और सूजी डालेंगे। सूजी से थोड़ा-सा क्रिस्पियर साइड जाएगा ये, तो 2 टेबलस्पून सूजी। रेगुलर वाली डाल सकते हो, जो भी हो, बारीक वाली हो, मोटी वाली, कोई भी चल जाएगा। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेना है, फोल्ड करना है, बीट नहीं करना है यहाँ पे। टाइट हो जाएगा अगर इसे बीट करेंगे तो। और इसका मेन इंग्रेडिएंट वो है शाही जीरा। शाही जीरा से ट्रेडिशनली जो बिस्किट मिलती है ना, वो शाही जीरा से ही बनती है। तो उसको डालेंगे। थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होता है तो हाफ टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे डाला है, हाफ से 1 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं। अगर ये अवेलेबल ना हो तो रेगुलर क्यूमिन भी डाल सकते हैं। फोल्ड करते जाएँगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा-सा मैंने अजवाइन डाल दिया है, ये ऑप्शनल है टोटली कंप्लीटली, पर मैंने अराउंड 1/4 टीस्पून जितना अजवाइन डाला है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे आटा लगाएँगे। तो उसके लिए मैंने दही डाला है 1 टेबलस्पून जितना। पहले इतना डाल के इसे मिक्स करना है और आटा लगाने की ट्राई करनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा ज़्यादा डाल सकते हैं और दही की जगह पे आप चाहो तो मिल्क भी डाल सकते हैं। मिल्क से भी इसे आटा लगा सकते हैं या पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आटा रेडी है हमारा, इसे रेस्ट देने की ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले मैं ओवन स्टार्ट कर दूँगी। इसको शेप दे उससे पहले, तो पहले 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दूँगी। जब बिस्किट को रखेंगे ना ओवन में बेक करने के लिए, तब 330 डिग्री पे कर देना है, 330 डिग्री फ़ारेनहीट पे। और टेबलस्पून या हाफ टेबलस्पून का एक मेज़रमेंट ले लीजिए ताकि सभी एक शेप में, एक साइज़ में बने। और थोड़ा-सा दबा के इसे शेप देना है। हाथ में बहुत ज़्यादा इसे रोल नहीं करना, पेड़ा जैसा नहीं बनाना है। उसके ऊपर जो क्रैक्स आते हैं ना, वो क्रैक्स रहने देना है, ताकि ये जब बेक हो जाए ना, तो पूरा थोड़ा-थोड़ा-सा खुल जाए, तो अच्छा भी लगेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो है ना ये बिस्किट्स के साथ बहुत सारी मेमोरीज़ है। इवन अभी भी हम लोग इंडिया जाते हैं ना, तो मेरे घर में जाने से पहले, जब से सबसे पहले जब मैं चाय पीती हूँ ना, तो मेरे घर में ये अवेलेबल होती है। सबको पता है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे घर में चाय के साथ ये वीकेंड में मोस्टली होती थी, एवरीडे नहीं, पर वीकेंड में ये मोस्टली हम लोग खाते थे। तो मैंने इसे प्लेस कर दिया है थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस में रख के। और ऊपर जो दिख रहे हैं ना क्रैक जैसे, इतने होने ही चाहिए, बहुत स्मूथ नहीं कर देना है। अराउंड 50 मिनट्स तक करूँगी इसे बेक। ऊपर हल्का-हल्का सा ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाए ना, तब तक इसे करना है। तो थोड़ा-सा वॉच रखना है। 330 डिग्री फ़ारेनहीट पे मैंने कर दिया है ओवन को। और बस 2 ही चीज़ें बनाई है ना, पर पूरा किचन मैश हो गया है, क्योंकि छोटी-छोटी-छोटी कई सारी चीज़ें चाहिए होती है ना इसमें, तो मैंने पूरा किचन भर दिया है। जब तक ये बेक होता है तब तक इसको भी कर देंगे क्लीन। तो ओवन में ऑलमोस्ट रेडी ही है, जो माखनी बिस्किट डाली है वो। और इसको भी रेस्टिंग टाइम इनफ मिल गया है, तो इसको निकाल के पीसेस करके प्लेट को रेडी रखेंगे, ताकि ओवन में जैसे ही वो बिस्किट निकाले इसको मैं रख दूँ। और इसको बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं, मीडियम साइज़ की इस तरह से कट कर लेंगे। ट्रे में इसको भी थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के रख देंगे, स्प्रेड कर देंगे। और इसे हम 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे करेंगे। अराउंड 20 मिनट्स तक का टाइम लग लग गया मुझे। पर सभी ओवन डिफरेंट होते हैं ना, तो थोड़ा-सा वॉच रखना है आफ्टर 10 मिनट्स। और एक बार मैंने पलट भी दिया था।
और ये तो हो गए अराउंड 30 मिनट्स लगे मुझे और एकदम परफेक्ट जैसे इंडिया में बेकरीज़ में मिलते हैं ना बिल्कुल वैसे हो गए। अभी गरम है इसको मैं रैक पे निकाल लूँगी वाइट रैक पे ताकि ठंडा हो जाए। कलर भी एकदम सही आया है और लग भी अच्छा रहा है। ठंडा होने के बाद इसे मैं ब्रेक करके दिखाऊँगी कैसे बना है। अभी गरम है तो थोड़ी-सी कुकिंग प्रोसेस अभी भी होती है ना तो इसे पूरा रेस्ट देंगे। तो ये भी रेडी हो गई थी। बीच में एक बार 10 मिनट के बाद मैंने इसे पलट दिया था तो अच्छे से कलर आ गया है। तो सेम पे इसे भी ठंडा होने के लिए वायर रैक पे निकाल देंगे और एकदम ठंडा हो जाए ना, रूम टेम्परेचर आ जाए उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देंगे। तो बस ये सब करते-करते मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया और ये देखिए माखन बिस्किट एकदम सही बनी थी। जैसे बाहर मिलती है ना सूरत और सूरत की साउथ साइड में आप जाओ ना तो ये आपको बहुत मिल जाएगी। जीरा फ्लेवर में मिलती है, अजवाइन में मिलती है, मेथी के फ्लेवर में भी मिलती है, पर जीरा वाली है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अभी है ना डिनर की प्रिपरेशन के लिए भी मैं चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो दाल को सोक करके रख देते हैं। इससे क्या होगा ना, इसके जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए वो भी निकल जाएगा पानी के साथ। कुकिंग टाइम भी सेव हो जाएगा और एनर्जी भी सेव हो जाएगी। तो जब भी मैं दाल और ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम्स इसे सोक करके मिनिमम 2 आवर्स तो रखती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। अगर क कई बार होता है ना कि क्विकली बनाना हो तब भी मैं इसे ऐसे ही प्रेशर कुक कर लेती हूँ। और ये सब करने के बाद मैं चली गई थी वेदांत को लेने, वेदांत ऑलरेडी आ गया है घर पे। और लिविंग रूम वाला एरिया वैसे तो क्लीन ही था पर रेगुलर हमारा रूटीन का जो डस्टिंग, क्लीनिंग होता है ना वो बाकी था तो मैंने सोचा फटाफट से कर लूँ। और आज है ना मुझे प्लांट्स भी मैंने आगे की तरफ ही रखे हैं। जब बारिश में बाहर निकाले थे ना तो आगे की तरफ ही है, वो अपनी जगह पे आए हैं नहीं। और ये मदर्स डे और वीर का बर्थडे साथ-साथ में ही आता है ना, तो बलून्स यहाँ-वहाँ पूरे घूम रहे हैं, कई सारी चीज़ें, तो थोड़ी बहुत वो भी सेट करूँगी। वैसे वीर को पसंद नहीं आएगा, इसे मैं अलग जगह पे रखती हूँ, तो यहाँ पे ही रखूँगी। आएगा तो सबसे पहले इसके साथ ही खेलेगा। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 घर में है ना छोटे-बड़े बहुत सारे काम होते हैं रेगुलर रूटीन के। हम लोग डस्टिंग और ये सब चीज़ें तो रेगुलर रूटीन की करनी पड़ती है और ये टेबल पे भी बहुत सारी बुक्स और ये सब ऐसे ऐसे ही पड़ा था। वैसे थोड़ा बहुत बच्चे अपने तरीके से क्लीन करते हैं पर इतना अच्छा नहीं कर पाते। वीर ने ही पूरा क्लीन किया था तो मैंने सोचा मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेंगे, सब अपनी-अपनी जगह पे रख देंगे। वैसे बच्चे आएँगे ना घर पे तो उसके बाद फिर से ये मैश हो ही जाने वाला है। और अभी सभी प्लांट्स जो वहाँ पे रखे हैं ना, उसको मैं अपनी-अपनी जगह पे रखूँगी। ये डॉलर ट्री में से लाए थे पॉट, तो इसको भी यूज़ कर लूँगी। अच्छे से फिट हो गया, मैंने एक ट्राई किया, तो बेसिक से ही है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड या ब्यूटीफुल नहीं दिख रहे पर प्लांट्स अच्छे से इसमें रह जाएँगे। तो प्लांट्स के पत्ते हैं ना एकदम क्लीन हो गए थे, बाहर बारिश में इस तरह से शावर दो ना प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स को, तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं, हैप्पी-हैप्पी जैसे हो जाते हैं। पर सबको अपनी-अपनी जगह पे रखूँगी अभी। ये वाला प्लांट है ना उसके अंदर नीचे से थोड़े से पत्ते आना स्टार्ट हो गए हैं तो इसका मतलब ये अच्छी कंडीशन में है। थोड़े से लीव्स वहाँ से भी आ जाएँगे ना तो पूरा भर जाएगा ये। तो ये बाहर बारिश में इसको शावर दो ना तो फिर ये इस तरह से प्लांट एकदम हैप्पी हो जाते हैं। ये जो शूट्स दिख रहे हैं ना नए वो उसका ही रिज़ल्ट है कि प्लांट अच्छा है, हेल्दी है और एकदम हैप्पी है। और बाहर का वेदर कुछ ऐसा ही है, कभी भी चेंज हो रहा है। सुबह के टाइम एकदम रेनी था, फिर सनी हो गया और अभी फिर से क्लाउडी हो गया है।
और ये आगे वाले जो ब्लाइंड्स होते हैं ना, वो मैं दिन के टाइम में नहीं ओपन करती हूँ, पर्टिकुलरली जब मैं घर पे अकेले रहती हूँ। इस साइड पे मोस्टली आना होता नहीं है और घर में मैं अकेली होती हूँ, तो फिर यहाँ पे ग्लास और ये सब है ना, तो कई बार होता है ना कि ऐसे नहीं खुला रखना, बाहर से कोई देख रहा हो तब भी पता नहीं चलेगा। और ये इस पे भी नए-नए लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसको भी बाहर रखा था ना, जब इस बार मैंने प्लांट्स सभी बाहर रखे ना, तो सभी प्लांट्स एकदम हैप्पी हो गए हैं। ये बड़े-बड़े लंबे हो गए हैं इसके बेल, तो इसको कट करके अच्छे से मैंने सोचा है कि पॉट में फिर से डालूँगी, थोड़ा-सा सपोर्ट देके अच्छे से बनाऊँगी इसे। और अभी जा रही हूँ वेदांत को ड्रॉप करने के लिए लाइब्रेरी, उसे जाना था लाइब्रेरी। वैसे तो वो ड्राइव करता है, पर ये वाली कार मुझे चाहिए। हस्बैंड गए हैं तो एक ही कार घर पे है। वीर को भी मुझे लेने जाना पड़ेगा, उसके बाद तो उसको ड्रॉप करके आ गई हूँ। अभी मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, वीर को लेने जाऊँगी। थोड़ा-सा फ्रेशन अप होंगी, थोड़ा-सा रिलैक्स करूँगी उसके बाद। और अभी आधे घंटे में ही मैं आई हूँ वीर को लेने के लिए, और वेदर कैसे चेंज हो गया ना, सडनली छोटे-छोटे बारिश की बूँदें यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो गई है, तो कुछ ऐसा ही वेदर हो रहा है और बहुत सारी बारिश हो रही है ना, तो मेरे प्लांट्स को भी अच्छा नहीं लग रहा है। बाहर जो बैकयार्ड में है ना, कई सारे प्लांट्स ऐसे मुरझा जैसे गए हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो ऐसा ही होता है। और जैसे ही घर पहुँचे ना, तो वेदांत का फ़ोन आया कि मम्मी लेने आ जाओ। तो फिर मुझे वीर को लेके जाना पड़ा, और वीर ने ये क्लिप किया था रिकॉर्ड, तो बोला ये डालना ही आप। तो मैंने डाल दिया। थोड़ा-सा अलग तरीके से इसने किया है, पर मैंने सोचा इसने बोला है ना, तो मैं डाल ही दूँगी। वेदर आज अच्छा हो गया है, अभी आधे घंटे में पूरा चेंज हो गया है। और 3 पीएम to 6 पीएम बाहर निकलो ना, तो पूरे रास्ते पे इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है ना, अभी कभी देर से निकले हैं हम लोग, पर यहाँ पे ही स्टक हैं। Say hi. Oh, hi. I was reading Ratman the Big Jim Begins. तो अराउंड 4 पीएम हो गया है, अभी मुझे बनाना पड़ेगा डिनर जल्दी-जल्दी, क्योंकि हमें 5 के अराउंड 5:30 के अराउंड खाना डिनर खा ही लेते हैं। और पूरे दिन इतनी भागा-दौड़ी हुई ना, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ करते-करते मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सबसे पहले वीर को ड्रॉप करने गई थी, वेदांत को ड्रॉप करने, फिर वेदांत को पिक किया, वीर को पिक किया, वेदांत को लाइब्रेरी ड्रॉप किया, उसको पिक किया। और इन बिटवीन में जब करना हो ना काम, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एकदम सिंपल सी सब्ज़ी और रोटी बनेगा आज। तो गार्लिक थोड़ा-सा ज़्यादा और जिंजर, क्यूमिन सीड्स डाल के यहाँ पे तड़का लगाऊँगी। बहुत ही टेस्टी लगती है, और थोड़ा-सा अर्ली डिनर करना हो ना, तो इस तरह की सब्ज़ी अच्छी रहती है। और अभी समर का टाइम है ना, तो फिर लौकी की सब्ज़ी अच्छी भी लगती है। वैसे इसे ग्रेवी वाली भी बना सकते हो, थोड़ा-सा ड्राई बनाना चाहो तो ड्राई भी अच्छी लगती है। तो अनियन मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का एक चॉप करके इसको टोस्ट कर लूँगी। और लौकी है ना, एक छोटी-छोटी वाली अभी मुझे मिली थी। इंडियंस तो लास्ट वीक तो नहीं गई, उससे पहले के वीक में गई थी, तो एकदम छोटी-छोटी लौकी मिली थी। और मैंने टेस्ट करके देखा वैसे कड़वा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए, तो इतनी टेस्टी लगी ना, बिल्कुल क्यूकम्बर जैसा फ्लेवर आ रहा था, स्वीट जैसी लग रही थी। यहाँ पे मैं टोमेटो डालना सोच रही थी, पर मेरे पास ग्रेवी थी टोमेटो और अनियन की, तो मैंने 2 टू 3 टेबलस्पून डाल लिया। यहाँ पे एक छोटा-सा टोमेटो डाल सकते हो। बस बेसिक से मसाले करके इसकी सब्ज़ी बनाएँगे, पर अच्छी लगती है। और लौकी एकदम छोटी है ना, तो फटाफट से कुक हो जाती है। और चने की दाल को भी सो करके रखा है, तो फिर इसे प्रेशर कुकर में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन पॉट में बनाओ ना इस तरह से खुले में, तब भी बहुत क्विकली हो जाती है ये। चने की दाल को डाल दिया है, साथ में मिक्स करके कवर करके ऊपर थोड़ा-सा पानी इस तरह से दे दो ना, तो ये बर्न नहीं होगी। तो बस यहाँ पे डिशवॉशर सुबह से ऐसे ही रहा था, तो मैंने सोचा डिशवॉशर भी लोड कर दें। 1-2 बार कमेंट आई थी कि किस तरह से मैं अपना डिशवॉशर यूज़ करती हूँ, तो बर्तन को है ना, थोड़े से गैप रखनी है, एक-दूसरे से टच हो जाए, ओवरलैप हो जाए, इस तरह से नहीं रखना है, ताकि पानी जाने का पूरा एरिया मिल जाए। और रेगुलर टैप तो यूज़ करेंगे, वो मैंने डाल दिया है, पर मैं विनेगर और बेकिंग सोडा रेगुलरली यूज़ करती हूँ। ये डिस्टिल व्हाइट विनेगर है, जो रेगुलर हम विनेगर यूज़ करते हैं ना, वही है। कॉस्को से लाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम में।
तो ये जो रिंजेट का जो सेटिंग होता है ना यहाँ पे, उसमें मैं डालूँगी विनेगर, पूरा भर दूँगी इससे। तो कोई ऐसा खराब केमिकल भी नहीं जाएगा और इससे क्लीन भी हो जाएँगे, एकदम ड्राई हो जाएँगे, चमकीले हो जाएँगे बर्तन। और यूज़ करती हूँ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को क्या करूँगी, बर्तन पे थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 टेबलस्पून जितना बेकिंग सोडा मैं पूरे बर्तन पे डाल देती हूँ सभी जगह पे, और उसके ऊपर थोड़ा-सा विनेगर 2 टू 3 स्पून जितना, टेबलस्पून जितना, और फिर रेगुलर साइकिल ही चालू स्टार्ट कर देती हूँ। इसी से मेरे बर्तन एकदम ड्राई हो जाते हैं, पानी-पानी वाले नहीं रहते और एकदम चमकीले क्लीन हो जाते हैं, बिना कोई केमिकल, हार्मफुल केमिकल यूज़ किए। और इसका साइकिल मैं यूज़ करती हूँ 1 आवर 70 मिनट्स का। 1 आवर में ये वॉश करेगा और 70 मिनट्स में ये हीट ड्राई करेगा, तो एकदम क्लीन हो जाएँगे। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।